ऐसा कहा जाता है कि भूखे पेट कभी भक्ति नहीं हो सकती। पेट एक ऐसा खड्डा है जो कभी भरता नहीं है। भूखा पेट व्यक्ति को गलत राह पर लेकर जाने की भी ताकत रखता है। वृद्धावस्था में यानी कि ओल्ड एज में अगर पेट की आग शांत न हो तो व्यक्ति की समाधि यानी कि मेंटल पीस खो जाता है और असमाधि व्यक्ति को दुर्गति का गेस्ट बना सकती है, यानी कि असमाधि के कारण वो व्यक्ति दुर्गति में जा सकता है। वृद्धावस्था में पहुंचे हमारे जैन भाई बहनों को ऐसी तकलीफ न हो उसके लिए प्रस्तुत है गिरनार तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय नीति सुरेश जी महाराज साहब के 150वें जन्म दिवस वर्ष निमित्त साधर्मिकों के बाद साधर्मिक, हम साधर्मिक भक्ति की बहुत साधर्मिक है। एक साधर्मिक भक्ति श्री हेम ललित का भाता। देवगुरु धर्म की कृपा से कई आत्माओं के मन में वैराग्य के भाव आते हैं और वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे माहौल में कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर दीक्षा लेने के बाद जैन साधु साध्वी जी भगवंत समाज में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन शासन के इतिहास में लोगों की सेवा के उद्देश्य से ऐसे कई सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके पीछे गुरु भगवंतों द्वारा की गई प्रेरणा थी। मानव सेवा के जो आइडियाज़ संसारी श्रावकों के दिमाग में नहीं आते वैसे आइडियाज़ संयमी गुरु भगवंत द्वारा दिए जाते हैं। कोरोना काल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सभी जैन साधुओं का सोसाइटी के लिए एक तरह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ही है। उसी कड़ी में 26 अगस्त 2023 के दिन श्री नीति सूर्य जी समुदाय के परम पूज्य गच्छाधिपति श्री हिम प्रभा सुरेश जी महाराज साहब एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय ललित प्रभा सुरेश जी महाराज साहब द्वारा अहमदाबाद के सेवा भावी श्रावकों को प्रेरणा की गई कि श्री हेम ललित का भाता का गठन किया जाए, जिसके द्वारा वृद्धावस्था में पहुंचे हुए यानी कि ओल्ड एज में पहुंचे हुए हमारे माता पिता तुल्य साधर्मिक भाई बहन कभी भूखे न रहे और उनकी समाधि हमेशा बनी रहे, उसका ध्यान रखा जाए। श्रावण सुदी दसम यानी कि तारीख 26 अगस्त 2023 युग प्रधान आचार्य संपन्या श्री चंद्रशेखर विजय महाराज साहब की पुण्यतिथि के निमित्त उनकी भावना के अनुसार यह योजना शुरू की गई। श्री हेम ललित का भाता किस तरह साधर्मिक भक्ति के कार्य करता है और इस परिवार का विजन क्या है, आइए जानते हैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जिन साधर्मिक भाई बहनों की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, उनके बेटे अथवा बेटी ने दीक्षा ले ली हो और उनकी देखभाल के लिए कोई और न हो, या फिर जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया हो, ऐसी सिचुएशन में माता पिता अथवा दोनों अकेले रहते हो और उनके घर में कमाने वाला कोई और न हो, उम्र और रोगों के कारण फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न हो, ऐसी परिस्थिति में श्री हेम ललित का भाता साधर्मिक को उद्धार के लक्ष्य से त्योहार आदि के दिन भी छुट्टी लिए बिना भी डेली घर घर जाकर साधर्मिक भाई बहनों की निःशुल्क टिफिन द्वारा भक्ति करते हैं। इस योजना में सुपात्र दान का लाभ भी मिलता है। डेली टिफिन में पौष्टिकता से भरपूर एवं जैना का ध्यान रखते हुए बना हुआ भोजन यानी कि रोटी सब्जी दाल चावल गुड़ आदि दिया जाता है और हर रविवार अथवा त्योहार आदि के दिन मिठाई या फरसान आदि दिया जाता है। ठंडी के मौसम में शरीर के लिए पौष्टिक आहार जैसे कि खजूर और उससे बनी मिष्ठान, केसर मिष्ठान, मेवा मिठाई, गर्मी के मौसम में ठंडे पदार्थ जैसे कि छाछ आमरस आदि द्वारा भक्ति करते हैं और इस तरह डेली 200 जितने टिफिन का लाभ इस परिवार को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, साधर्मिक भाई बहनों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस परिवार ने एमडी डॉक्टर मेडिसिन लेबोरेटरी आदि द्वारा भी सेवा देने की शुरुआत की है, जिसमें हर महीने 70 से 80 लोगों की मेडिकल सेवा का लाभ मिला है। पॉइंट नंबर 3, शरीर की स्वस्थता के साथ साथ श्री हेम ललित का भाता परिवार द्वारा साधर्मिक भाई बहनों की मन की स्वस्थता का भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें परमात्मा भक्ति का अनूठा आयोजन किया जाता है। वृद्धावस्था में पहुंचे कई साधर्मिक भाई बहन ऐसे भी हैं जो शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण पलंग से उठ नहीं सकते हैं या फिर घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वे परमात्मा के दर्शन से वंचित न हो, इसलिए श्री हेम ललित का भाता परिवार द्वारा परमात्मा की प्रतिमा को उनके घर लेकर जाया जाता है और उन्हें परमात्मा के दर्शन सेवा पूजा चैत्य वंदन आदि करवाने का लाभ लिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, माता पिता के समान साधर्मिक भाई बहनों की समाधि को बनाए रखने के लिए श्री हेम ललित का भाता के श्रावक एवं श्राविकाएं उनके घर जाते हैं और उनके मन की बातों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें शुभ भावों की धारा में ले जाने का प्रयास करते हैं। वृद्धावस्था के कारण उन्हें कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी के पास उन्हें सुनने का समय नहीं होता है। तब श्री हेम ललित का भाता परिवार उनके पास पहुंचकर उनके मन की बातों को सुनने का लाभ प्राप्त करता है एवं उन्हें मधुर स्तवन स्टोरीज आदि भी सुनाते हैं, उनकी समाधि बनी रहे यह प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एट प्रेजेंट श्री हेम ललित का भाता अहमदाबाद, सूरत और नवसारी में चल रहा है।
लेकिन इनका विजन ये है कि उन्हें पूरे भारत के समस्त संघों में जहाँ भी साधर्मिक भाई बहनों को ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचकर उनकी भक्ति करनी है, उन्हें शाता का अनुभव कराना है, उनकी समाधि को बनाए रखना है और प्रबल पुण्य से मिले इस दुर्लभ मानव भव को साधर्मिक भाई बहन व्यर्थ न गवाकर आराधना साधना के द्वारा जीवन को धन्य बनाए और जिन शासन के प्रति अनुराग जगाकर वे जल्द से जल्द मोक्ष सुख को प्राप्त करें। यही श्री हेमललित का भाता परिवार के शुभ भाव है। ऐसा कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान व्यक्ति की बेसिक नीड्स होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर रोटी आती है। तो इतने बुजुर्गों की फर्स्ट बेसिक नीड पूरी करने का पवित्र कार्य यह श्री हेमललित का भाता परिवार कर रहा है। हमें जानकर बहुत खुशी होगी कि अब तक 45,000 प्लस यानी कि 45,000 से भी ज़्यादा टिफ़िन का लाभ इन्हें मिल चुका है। कई बार ऐसे कार्य के द्वारा हमें ग्राउंड लेवल की रियलिटी भी जानने को मिलती है, जिसे हम नकार नहीं सकते। इनके इस अद्भुत कार्य की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। इनकी वर्किंग आदि जानने के लिए आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।